नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको पूजा विधि में ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हम सब जानते हैं भारत एक पर्व प्रिय देश है और यहाँ विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जिन्हें अपने आस्था के अनुसार अपने ईश्वर की पूजा करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता है और उनकी सबकी अपनी अपनी विधियां हैं पूजा करने की। हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, सनातन धर्म में 12 महीने कोई ना कोई पूजा पाठ चलता ही रहता है। कोई ना कोई त्योहार होता है और उस त्योहार पे हम किसी न किसी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी पूजा बड़ी शांतिपूर्वक और फलदायक हो। मतलब जो हम पूजा करने जा रहे हैं उससे हमें केवल आत्मसंतोष ही ना मिले, बल्कि जिस उद्देश्य से, जिस मनोती को मानकर हम पूजा कर रहे हैं वो फल भी आपको पूरी तरीके से मिले। मैं आपको कुछ पूजा में ध्यान रखने योग्य बातें बता रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि जो हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा मुहूर्त में ही होनी चाहिए, क्योंकि मुहूर्त और समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। पूजा स्नान करने के पश्चात पवित्र, शुद्ध और धुले हुए कपड़े पहनकर ही करें। घर के ईशान कोण में हमेशा पूजा करें। ध्यान रखें, यदि आपको पूजा का अधिक फल प्राप्त करना है तो पूजा अपने घर के ईशान कोण में ही करें। और पूजा के समय आपका मुंह या तो ईशान की तरफ हो, या पूर्व दिशा में हो, या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा के समय परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी एकत्रित होकर पूजा करें। सामूहिक रूप से पूजा करें। मन शांत और प्रसन्नचित्त होना चाहिए। उस समय कोई तनाव या कोई सोच या कोई चिंतन या कोई और बातें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप जिस देव की पूजा कर रहे हैं उस देव और उस जो पूजा विधि है उस पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। फोन वगैरह, अपने मोबाइल वगैरह आप स्विच ऑफ करके साइड में रख दें। कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना कोई शोरगुल होना चाहिए। पूजा में स्वास्तिक बनाते समय ध्यान रखें कि स्वास्तिक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और इसका सरल सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको स्वास्तिक बनाना हो आप हिंदी का फ बना लीजिए। जब हिंदी का फ बना लेंगे तो आपका स्वास्तिक कभी भी उल्टा नहीं होगा और उसके बाद आप स्वास्तिक को कंप्लीट कर लीजिए। जब आप पूजा करने बैठे तो जो मुख्य व्यक्ति है जो पूजा कर रहा है, आपके परिवार का जो मुखिया है वो ही पूजा कर रहा है, तो उस मुखिया के माथे पर तिलक अवश्य होना चाहिए पूजा करते समय। अब जब अपन पूजा करने बैठ रहे हैं और जब हम बैठ रहे हैं तो बैठते समय सामने तो अपने भगवान जी है, बाई तरफ अपने घंटा और धूप होना चाहिए और दाई तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ राइट साइड आपके शंख, जल का पात्र और पूजन की जो सामग्री की थाली है वो आपके राइट साइड में होनी चाहिए। ध्यान रखें, पूजा में गंगा जल का प्रयोग भी अवश्य ही करें चाहिए। पूजन में आप जो गंध लगाते हैं, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी जो भी लगाते हैं वो अनामिका, ये जो उंगली है अनामिका उंगली से ही लगानी चाहिए। सिर ढककर जब पूजा करें तो आप अपना सिर ढकें और आप किसी आसन पे बैठें, ऊनी आसन पे बैठें, जिससे पूजा के दौरान आपके शरीर में जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है वो ऊर्जा आपके शरीर में ही संचालित होती रहे। पूजन के समय पंच देवताओं की स्थापना जरूर करें। हमारे हिंदू और सनातन धर्म के बारे में बता रही हूँ। तो पंच देवता श्री गणेश, सूर्यदेव, दुर्गा, शिव, विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इनकी स्थापना करके और इनका षोडोपचार पूजा जरूर होनी चाहिए। षोडोपचार पूजा का मतलब है कि 16 प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उन 16 प्रकार की क्रियाओं से हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें पहला है पाद्य। पाद्य मतलब पद प्रक्षालन, चरण धोना, है ना। उसके बाद अर्घ चढ़ाना, फिर आचमन, स्नान कराइए भगवान जी को, वस्त्र पहनाइए, आभूषण पहनाइए, उन्हें गंध लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, दीपक जलाइए, नैवेद्य उनको अर्पित करें, आचमन कराएं, तांबुल स्तव पाठ करें, उनका तर्पण करें और नमस्कार करें। ये 16 क्रियाएं जिन्हें हम षोडोपचार क्रिया कहते हैं, षोडोपचार पूजा कहते हैं। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा का मतलब ये नहीं है बहुत सारा पैसा ऐसा चढ़ा रहे हैं, लेकिन दक्षिणा का मतलब है कि आप अपनी कोई चीज उनको जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद सभी को प्रणाम करें। जो घर में बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करके उनका प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें और छोटों से गले मिले। पूजा का जो प्रसाद है वो सभी को वितरित करके उसके बाद आप स्वयं ग्रहण करें। इस तरीके से पूजा में इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी पूजा अधिक फलदायी होगी। थैंक यू।